हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन से, या हम कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे बीपीएससी के टीआरई 1, 2, 3 और उसके एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं। ये सवाल जो है वो आपकी तैयारी को टेस्ट करने वाले हैं। और आप सभी, अगर मैं आपको सभी सभी को जो है वो लगभग 30 प्रश्न करवाने वाला हूं। और अगर आप इसमें से 25 से 26 प्रश्न भी सही कर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो ये समझिएगा कि आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छे रास्ते पर चल रही है। अगर आप 15 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं, 20 क्वेश्चन से नीचे कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तैयारी में आप जो है वो जान नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है और आपको पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, इससे पहले भी हमारी कई सारी जो है क्लासेज हो चुकी हैं, और ये मुख्यतः हम जो है टीचिंग परीक्षा की बुक से करवा रहे हैं। इसके अलावा हम जो है टाइम टाइम पे जो है हमारी पूर्वावलोकन की हिस्ट्री भी अपलोड होती रहती है। उसमें से एक बार हम पूरी जो है हिस्ट्री करवा चुके हैं। दोबारा हम फिर से रिवीजन के रूप में आपको धीरे धीरे करके एक एक क्लासेज जो है वो दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग उसको देख रहे होंगे, उसका फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। दोस्तों, अभी क्या है कि आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। तो आप लोग जब लाइक कमेंट नहीं करते, थोड़ा थोड़ा सा मोटिवेशन जो है वो हमारा भी डाउन होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो लाइक कर दिया करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए वीडियो देखने के बाद कि आपके वीडियो कैसा लगा। और आपका कोई सुझाव हो या कुछ आपको नई चीज़ें या जाननी हो, या नए कंटेंट आपको किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो उस पर आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। वो भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। देखिए, कुछ बच्चे जो है वो पूर्वावलोकन की बुक की जो है वो पीडीएफ मांग रहे थे, और टीचिंग परीक्षा की बुक की जो है पीडीएफ मांग रहे थे। निश्चित रूप से आपको सभी की पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा जो है वो समय लगेगा। इकट्ठे 750 पेज को स्कैन करके अपलोड करना कोई मतलब 1 घंटे की बात नहीं है, उसमें समय लगता है। मैंने पहले से ही जो है टीचिंग परीक्षा की जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और मैथ के एक पार्ट का जो है वो दे दिया है पीडीएफ। मैं धीरे धीरे करके आपको सारी पीडीएफ दे दूंगा, और मैं इकट्ठे भी दे दूंगा, तो आप इकट्ठे भी पढ़ नहीं पाओगे। इसके अलावा जो है मैं धीरे धीरे करके आपको टीचिंग परीक्षा का भी जो है बुक का जो है पीडीएफ दे दूंगा। इसके अलावा अभी मैं पीडीएफ बनाने में बिजी हूँ, और पीडीएफ जैसे ही बन जाएगी उसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री का भी जो है वो सेशन लेके आएंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और एससीईआरटी। हम वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चनों को जो है वो देखेंगे। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको जो है वो तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जाएगी दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारे सेशन का पहला सवाल है कि बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो कब पास किया गया था। ठीक है, आपको बताना है कि बम्बई में जो है वो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो किस डेट को पास किया गया था। क्या वो 7 अगस्त था, 8 अगस्त था, या 9 अगस्त था। ठीक है, तो ये आपका सवाल जो है वो बीपीएससी टीआरई 2 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, वो कौन सा जवाब सही हो जाएगा? बी विकल्प। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो है वो प्रस्ताव जो है वो पास किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? तो बम्बई में कांग्रेस की कमेटी के द्वारा। इसके बाद जो है वो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति में इसे पेश किया गया, और गांधी जी द्वारा इसी समय क्या है कि करो या मरो का नारा दिया गया था। देखिए, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, बम्बई में जो है कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया गया, और 14 जुलाई 1942 को जो है वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति में इसे पेश किया गया था। ठीक है, फाइनल मोहर लगाने के लिए 8 अगस्त को पेश किया गया दोबारा। गांधी जी द्वारा जो है वो इसी समय जो है करो या मरो का नारा दिया गया। मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का जो है वो समर्थन नहीं किया था। हमारा अगला सवाल है कि आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते रहे हैं अक्सर। ठीक है, तो आज़ाद दस्ता की जो है स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना जो की थी वो जयप्रकाश नारायण ने की थी। कहाँ पे? तो नेपाल के तराई इलाके में बकरी का टापू नामक एक स्थान है, वहाँ पे जो है इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने जो है वो आज़ाद दस्ता की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारत, देखिए, आज़ाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की अलग स्वतंत्र परिषद की जो है वो स्थापना की गई थी। हमारा अगला सवाल है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की विफलता, या द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, या
आपका गांधी इरविन समझौता या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त, देखिए क्रिप्स मिशन जो आया था ये जो है वो विफल हो गया था, ठीक है, ये सफल नहीं हो पाया था और इसी के विरोध में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसका जो सबसे मुख्य कारण था वो था कि फेलर ऑफ क्रिप्स मिशन या क्रिप्स मिशन की जो है विफलता जो है वो प्रमुख कारण था, इसीलिए जो है ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में जुलाई 2024 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। टीआरई 3 में ऐसे सवाल पूछे गए थे। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और यह क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद शुरू किया गया। यह संवैधानिक गतिरोध को हल करने में विफल रहा। यह प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश वापसी और किसी भी जापानी आक्रमण के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन के लिए तैयार किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति के मैदान के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था, करो या मरो का नारा दिया था। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना या आईएनए, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक कौन थे आपको बताना है। अब देखिए, बहुत लोग जो है वो इसमें सुभाष चंद्र बोस जी को सही करेंगे, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कैप्टन मोहन सिंह हो जाएगा, ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2 में 8/12/2023 को यह सवाल पूछा गया था और आईएनए के जो संस्थापक थे वो कौन से थे? तो वो कैप्टन मोहन सिंह थे और बाद में जो है इसकी जिम्मेदारी जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी को सौंपी गई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना मूल रूप से जो है वो कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्धबंदियों के साथ सिंगापुर में जो है की थी। हमारा अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना जो है वो कहाँ पर हुई थी? आपसे बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा ये हो जाएगा सी विकल्प जो है यूएसए जो हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला हरदयाल द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूएसए में अध्यापन के दौरान सोहन सिंह भाकना के सुझाव पर 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई और सोहन सिंह भाकना जो है गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष और चेयरमैन थे, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की थी? तो ये जो स्थापित की थी ये आपको बताना है कि इन्होंने कहाँ स्थापित की थी। और बीपीएससी टीआरई 3 वाले एग्जाम में जो कैंसिल हो गया था, पेपर लीक हो गया था, उसमें ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में इन्होंने जो है वो अस्थायी सरकार की जो है अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। कब? तो 21 अक्टूबर 1943 को। इसे आज़ाद हिंद या स्वतंत्र भारत भी कहा जाता था और भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी। रंगून और सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने 2 आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय स्थापित किए और रानी झांसी रेजिमेंट को एक महिला इकाई के रूप में बनाया गया। इस रेजिमेंट की प्रभारी लक्ष्मी सहगल थी, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल जो है वो लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये जो है उलझुल हरकत कौन कर रहा था? तो ये जो है वो करजन कर रहा था। करजन ने ऐसा कहा था कांग्रेस के लिए, ठीक है, कांग्रेस के लिए कह रहा था कि कांग्रेस का महल जो है लड़खड़ा रहा है और मेरे रहते हुए मैं इसे शांति से मरने में सहयोग कर सकूं, मेरी इच्छा ऐसी है, ठीक है। तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था आपसे और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा करजन हो जाएगा। देखिए, तत्कालीन जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल करजन ने जो है कहा था कि कांग्रेस का महल जो है वो लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1899 से 1905 तक। सबसे बड़ा इनसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है बंगाल का विभाजन कब किया था इन्होंने? 1905 में किया था। कब प्रभावी हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ये सारी डेट जो है वो आपको याद रखनी है। मैं बार बार आपसे बताता रहता हूँ ताकि आपको रिवाइज हुआ करे। देखिए, पढ़ते सभी हैं, ठीक है, आप एक दिन में पूरी बुक ही पढ़ लोगे 400 पेज की, लेकिन आपको उसमें से याद कितना रहेगा ये मैटर करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि रिवीजन जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है सफलता के लिए और रिवीजन आपको करते रहना है। मैं कोई एक्टिविटी करने को कहता हूँ, आप लोग करते नहीं हैं, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि मेहनत बेकार हो जाएगी, मेहनत कभी बेकार नहीं होती दोस्तों। आप लोग एक्टिविटी करके जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर आपको टफ लग रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। कमेंट बॉक्स में जब हम आपकी कमेंट को लाइक करेंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, कोई अदर लाइक करेगा फिर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो एक प्रकार से वो आपके दिमाग पे हिट करेगा आप जब नोटिफिकेशन चेक करोगे, ठीक है। ये एक तरीका मैं बता रहा हूँ,
ठीक है। वैसे आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कमेंट करने की, अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 में ये सवाल पूछा गया था। और इसमें क्या कहा गया है, एक स्टेटमेंट है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह कहकर आलोचना की कि यह बहुत छोटे वर्ग अल्पसंख्यक का जो है वो प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, तो ये जो कहा था, देखिए एक स्टेटमेंट था किसका, तो वो करजन का था, और ये किसका है, तो ये डफरिन का है। ठीक है, डफरिन ने कहा था कि ये बहुत ही छोटे वर्ग का जो है वो प्रतिनिधित्व करती है, मतलब पूरी भारतीय जनता जो है इसके साथ नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, विकल्प ए जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, आपको बताना है कि कांग्रेस का जो है स्थापना जो है वो कब हुआ था और किस जगह पे हुआ था। ठीक है, इनकी पहला अधिवेशन जो है वो कहाँ पे हुआ था, याद रखिएगा। ये आपको जो है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए 1884 से 1888 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे। उनके कार्यकाल के दौरान 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी, और डफरिन ने कांग्रेस को भारत के सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति किसे कहते हैं, तो इसे हम भारत छोड़ो आंदोलन को भी जो है वो अगस्त क्रांति कहते हैं, क्योंकि ये अगस्त में शुरू हुआ था। लिनलिथगो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का जो है वो आदेश दे दिया था। तो ये कौन सा था, इसे हम पटना गोलीकांड के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो डेट थी वो कौन सी डेट थी, तो ये हमारी जो है वो 11 अगस्त की डेट थी। किसकी डेट थी, तो 11 अगस्त 1942। ठीक है, ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 11 अगस्त 1942 को ऐसी घटना हुई थी। ठीक है, तो इसमें से आपका जो कोई भी जवाब जो है वो सही नहीं है, क्योंकि आपको कहाँ 11 अगस्त आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर आपका 2023 में इस सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे, और इस घटना को जो है पटना गोलीकांड या सचिवालय गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्लीमेंट एटली ने जो है किस तारीख को घोषणा की कि ब्रिटिश जून 1948 तक, 2000 बोल दिया, 1948 तक जो है वो भारत छोड़ देंगे। तो आपसे कह रहा है कि जो इंग्लैंड के या ब्रिटेन के जो पीएम थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने यह घोषणा कब की थी कि जो ब्रिटिश है या अंग्रेज जो है ये कब तक जो है वो भारत छोड़ देंगे। ठीक है, जून 1948 तक जो है वो भारत छोड़ देंगे। यह घोषणा किस डेट को इन्होंने की थी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो इन्होंने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की थी कि अंग्रेज जो है वो जून 1948 तक जो है वो उत्तरदायी सरकार को जो है शक्तियाँ जो है ट्रांसफ़र करके और जिम्मेदारी ट्रांसफ़र करके जो है वो भारत छोड़ देंगे। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए 20 फरवरी 1947 को जो है इन्होंने कहा था कि भारत को 30 जून 1948 तक पूर्ण स्वशासन प्रदान कर दिया जाएगा, और इसी उद्देश्य से संविधान निर्माण प्रक्रिया की देखरेख के लिए शाही परिवार के सदस्य और शीर्ष ब्रिटिश नौसेना अधिकारी लॉर्ड माउंटबेटन को जो है वो चुना गया था। हमारा अगला सवाल है कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार आपसे पूछा जाता है, और काफ़ी आसान सा भी सवाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इसको गलत नहीं करेंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा ने जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है ये भारत का जो है वो झंडा फहराया था। बीपीएससी टीआरई 2 में सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। देखिए जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में जो है वो 1907 में पहली बार जो है इन्होंने तिरंगा फहराया था, और भीखाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने। ठीक है, इंग्लैंड में जो है भारत के अनाधिकारिक दूत कौन बने थे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप सभी को पता है कि दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा इसका सही जवाब। देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में आपका जो है पूछा गया था सवाल 15/12/2023 को। देखिए इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत जो है दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं, और 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को जो है वो भारतीय विषयों से अवगत कराया था। भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया था, और इसीलिए वो भारत के दूत कहे जाते हैं। ठीक है, इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बार बार आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है।
तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम था 1935, इसे गुलामी का चार्टर जो है वो किसने बताया था। ठीक है, इसे जो है वो गुलामी का चार्टर जो है वो किसने बोला था, तो इसे गुलामी का चार्टर जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। और आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है जवाहरलाल नेहरू? नहीं, आपको नहीं दिख रहा है कहीं पे, तो इसीलिए इसका ई विकल्प जो होगा वो हम सही हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था और इसका सही जवाब जो होगा वो ई विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्तान गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और इसके साथ ही इन्होंने एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं था, यह भी इन्होंने कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया और इसी एक्ट द्वारा बर्मा को जो है वो भारत से जो है अलग कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, ये भी आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हमारा अगला सवाल है कि अंग्रेजों ने जो है भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया। तो अंग्रेजों की एक नीति थी, बांटो और राज करो, आपस में लड़ा देते थे और उसके बाद जो है वो शासन करते रहते थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा बांटो और राज करो की नीति के कारण। ठीक है, हिंदू मुसलमान में लड़ा देना और आपसी मतभेद पैदा कर देना ताकि जो है असल मुद्दे पर ध्यान न जाए, इसीलिए जो है सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2 में इस सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, अंग्रेजों ने लंबे समय पर शासन इसीलिए किया क्योंकि वो बांटो और राज करो की नीति पर जो है वो उन्होंने सहारा लिया। शुरू में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया, उसके बाद हिंदुओं को भी आपस में दलित और पिछड़ों के आधार पर जो है वो लड़ाया गया। मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचायत, इसी के जो है वो उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि 1863 में जो है इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय जो है वो कौन थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आप सभी को पता होगा, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और बार बार आपसे पूछा जाता है। तो हम चाहे सत्येंद्रनाथ टैगोर कह दें या सत्येंद्रनाथ ठाकुर कह दें, ठीक है, ये जो है सही जवाब हो जाएगा। 1863 में इन्होंने जो है वो इंडियन सिविल सर्विस पास किया था और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय थे। और सत्येंद्रनाथ ने जो है 1865 में अहमदाबाद के एक सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम करना शुरू किया। वे सिविल सर्विस में लगभग 30 सालों तक रहे थे। हमारा अगला सवाल है कि किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है बीपीएससी टीआरई 2 में आपसे ये सवाल पूछा गया था कि किस समाज सुधारक को जो है वो लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा जीएच देशमुख को जाना जाता है। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को जो है वो लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। देखिए, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है और गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश का पद जो है वो संभाला था। हमारा अगला सवाल है कि किस वर्ष जो है वो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि ये जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। ठीक है, और सर सैयद अहमद खान ने जो है इसकी स्थापना की थी और ये हुआ कब था, तो ये जो है वो 1877 में हुआ था। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 1877 में। इसमें जो है कोई विकल्प आपका 1877 से मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा ई विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ई हमारा जो है वो सही हो जाएगा। और सर सैयद अहमद खान ने जो है 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना। आज ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है कि महात्मा गांधी का जो है वो राजनीतिक गुरु कौन था। तो बहुत ही आसान सा सवाल है और बहुत ही बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा गया और 3 में भी पूछा गया। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो हमारा कौन हो जाएगा, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन आपको गोखले जी का नाम कहीं नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमारा ई विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ई हमारा जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद जो है वो किसने दिया था। ठीक है, तो ये नारा जो है वो किसने दिया था, तो नारा जो है वो हजरत मोहानी जी ने दिया था। ठीक है, हजरत मोहानी जी ने दिया था, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और बाद में जो है इसे भगत सिंह जी ने भी जो इस्तेमाल किया था और जो है काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हो गया था। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा 1921 में उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हजरत मोहानी द्वारा बनाया गया और यह 1920 के अंत के दशक में जो है वो भगत सिंह द्वारा अपने भाषणों और लेखन के माध्यम से जो है लोकप्रिय हुआ था। यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो है आधिकारिक नारा भी बन गया था। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से जो है वो संबंधित थे। ठीक है, अहरार आंदोलन से संबंधित थे। कौन संबंधित था, तो आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा
वो हमारा हो जाएगा हसन इमाम। ठीक है, हसन इमाम जो है वो सही हो जाएगा। अहरार आंदोलन से जो है वो हसन इमाम जो है वो संबंधित है। और अहरार आंदोलन की जो स्थापना हुई थी या शुरुआत हुई थी वो 1910 में हुई थी। ठीक है, 1910 में हुई थी। और इसका जो नेता थे या इसके जो नेतृत्व कर रहे थे वो मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खान और मजहरूल हक ने किया था। और यह आंदोलन जो है वो लखनऊ समझौते के जो है खिलाफ था। ठीक है, ये जो है लखनऊ समझौते के खिलाफ था। 1916 में जो है कांग्रेस लीग और मुस्लिम लीग और जो है वो कांग्रेस ने जो है वो समझौता कर लिया था, तो उसी के विरुद्ध जो है ये आंदोलन चलाया गया था। और ये सवाल आपका बीपीएससी टीआरई 2 में आपसे पूछा गया था। देखिए, अहरार आंदोलन की जो स्थापना हुई थी वो 1910 में की गई थी। इसका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन्होंने किया था। और अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते के खिलाफ थे। ठीक है, ये जो नेता थे ये सभी जो है वो लखनऊ जो समझौता हुआ था उसके खिलाफ थे। हमारा अगला सवाल है कि अहरार आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था। ठीक है, तो इसमें अभी मैंने कहा कि मौलाना मजहरूल हक भी थे और मौलाना जफ़र अली खान भी थे, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम कहीं आपको देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, चाहे जितना आप पढ़ के गए हों। ठीक है, चाहे जितना आपने मेहनत करके गए हों, रिवीजन किए, चाहे क्वेश्चन आपको आता ही हो, लेकिन आप क्वेश्चन एक बार एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा। कभी क्या कर देते हैं आप, नहीं को मिस कर देते हैं, तो फिर आपसे क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। हमारा अगला सवाल है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो किसकी अध्यक्षता में जो है वो बना था। तो ये जो है वो फजल अली की अध्यक्षता में जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, और इसे हम फजल अली आयोग भी कहते हैं। कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। 1 नंबर का सवाल आपसे यहाँ भी बन सकता है, बीपीएससी टीआरई 2 में जो है ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में की गई थी, और के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। दोनों नाम याद रखना, आपसे पूछ लेता है कि इनमें से जो है वो 1953 में गठित जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष या इनके सदस्य जो है वो कौन नहीं थे। तो आपको तीनों नाम याद रखना है, कौन कौन सा, फजल अली, के.एम. पडिक्कर और कुंजरू। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू। हमारा अगला सवाल है, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। तो किस विचारधारा का जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो देखिए गांधीवादी का था, उदारवादी का भी था और साम्यवादी का भी था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं जो जवाब है वो सही हो जाएगा। आपका बीपीएससी टीआरई 2 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, तीनों ही विचारधाराओं का संबंध जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, हम देखिए हमारा जो अगला सवाल है वह पूछ रहा है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में जो है वो विख्यात है। ठीक है, जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को, वैसे ही ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं किसको, ये कहते हैं अरुणा आसिफ अली को। ठीक है, ये कहते हैं किसको, अरुणा आसिफ अली को। इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप लोग मार्क करके रखिएगा। ठीक है, रखिएगा और इसको याद करके भी रखिएगा। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। और अरुणा आसिफ अली वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था, और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है 1930, 32 और 41 में जेल भी गई थी वो। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर जो है वो आंदोलन को नेतृत्व भी दिया था। हमारा अगला सवाल है कि ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्य रूप से किस समूह पर तक सीमित था। तो ब्रह्म समाज का जो प्रभाव था वो कौन से समूह पर लगभग आपका सीमित था या कहाँ तक पहुँचा था, ये आपको बताना है। ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 में प्राइमरी लेवल के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। तो ये क्या था कि शहरी शिक्षित समूह तक जो है ये सीमित था। ठीक है, अर्बन एजुकेटेड ग्रुप तक जो है ये सीमित था, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था, और राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में शिक्षित और प्रगतिशील समाज के वर्गों को प्रभावित करना था, विशेष रूप से कलकत्ता जैसे शहरों में। तो ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, ये हमारा सही हो जाएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, ये भी सही हो जाएगा। 1956 में जो है इनका देहांत हो गया था। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो 1956 में इनका देहांत जो है नई दिल्ली में हुआ था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा डी विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से
एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक जो विकल्प है वो सही हो जाएगा, मतलब सभी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, महू मध्य प्रदेश में। पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल, माता का नाम भीमाबाई। ठीक है। अम्बेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन किया और भारत हितकारी सभा की स्थापना की 1956 में नई दिल्ली में इनका देहांत हो गया था। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो स्वदेश बांधव समिति का गठन जो है वो अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया था। ये सारे के सारे जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, चाहे वो TRE 1 हो, 2 हो और 3 हो, इसका एग्जाम हो। जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सभी मैं आपको करा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है आप तक वीडियो पहुंचाने में। देखिए, अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जो है स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना और बारिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन जो है इन्होंने किया था। हमारा अगला सवाल है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। गरीबी कौन हटा रहा था? ठीक है, मतलब गरीबी हटाओ का नारा किसका था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है वो इंदिरा गांधी का था। ठीक है, तो ये हमारा पहले का जो है वो दूसरे से मिलान हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का मिलान हो जाएगा। लोकतंत्र बचाओ, तो भाई लोकतंत्र कौन बचा रहा था आप सभी को भी जानना चाहिए। जनता दल जो है वो लोकतंत्र बचा रहा था। तो 2 के बाद 3 आ जाएगा हमारा। इसके बाद जोतने वालों को भूमि, मतलब जो भूमि जोत रहा है ये भूमि जो है वो उसी की हो जाएगी। तो ये वाम मोर्चा जो लेफ्ट वाले थे ये कह रहे थे कि जो किसान जो है भूमि जोत रहे हैं वो उन्हीं की भूमि हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा 2, 3, 1। ठीक है, 2, 3, 1 और एक हमारा जो है वो नीचे रह गया है। तो 2, 3, 1 हमारा है। ठीक है, और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा तो ये NT रामाराव ने किया था। ठीक है, NT रामाराव। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। ठीक है, 2, 3, 1 और 4 जो बी विकल्प होगा हमारा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग जो है वो समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा साइज बड़ा है तो मैं और छोटा कर देता हूँ, एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। और लोकतंत्र बचाओ जनता दल ने दिया था। ठीक है, और जोतने वालों को भूमि जो है कहा था ये किसान मोर्चा ने कहा था, वाम मोर्चा ने। और जो है तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा वाला जो आंदोलन चलाया था या उन्होंने जो बात की थी वो NT रामाराव ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी विकल्प हो जाएगा। और इसका जो सही मिलान है आप यहाँ पे देख सकते हैं। लोकतंत्र जो है बचाने की बात हो रही थी जनता दल के द्वारा, और गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का नारा था, जोतने वालों को भूमि वाम मोर्चा, और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा NT रामाराव। हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल की जो है स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय जनता दल या जिसको हम RJD या राजद कहते हैं हिंदी में, ठीक है, उसकी जो है स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1997 में हुई थी। याद रखिएगा, सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। BPSC TRE 3 जुलाई 2024 में ये सवाल आपसे जो है वो पूछा गया है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक भारतीय राजनीतिक जो है पार्टी है जिसका मुख्यालय मुख्य रूप से बिहार राज्य में है। इस पार्टी की स्थापना जो है 1997 में लालू प्रसाद यादव ने की थी। याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? थोड़ा सा कन्फ्यूजन सवाल है। और 1938 में जो है वो कौन सा कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था या उसके अध्यक्ष कौन से थे? ठीक है, तो 1938 में जो है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। इसके बाद जो है वो आपके जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो आपके अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन जो है वो जो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना थी वो इन्होंने अपने दोस्त जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है स्थापित की थी। तो इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है।